कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल क्या होगा? तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले माने, क्या मानेंगे? हम मान लें पहला पद क्या है, ए है। हमने माना प्रथम पद हमारा क्या हुआ, ए। और हम क्या मानेंगे, सर्वांतर को मान लो। सर्वांतर हम क्या मानेंगे, सर्वांतर हमेशा हमारा डी होता है, ठीक है, सर्वांतर हमारा डी होता है। प्रश्न में कह रहा है तीसरे और सातवें पद का योग 6 है। पहले तीसरा पद निकाल लो। हमारा तीसरा पद क्या होता है, A3। क्या होता है, A3 हमारा कितना होगा, A प्लस 2D होगा ना। तीसरा पद हमारा होगा A प्लस 2D। फिर निकाल लो सातवां पद हमारा A7 कितना होगा, A7 हमारा होगा A प्लस 6D। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरे और सातवें पद का योगफल कितना है, 6 है ना। यानी प्रश्नानुसार A3 प्लस A7 बराबर कितना है, 8, 6। तीसरा पद और सातवें पद का योगफल 6 है। तीसरा पद हमारा क्या है, A प्लस, यहाँ पे A3 है ना, यहाँ पे लिखोगे A प्लस 2D। फिर हमारा सातवां पद क्या है, A प्लस 6D बराबर में 6। अब ये A और A जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2A। ये हमारा हो जाएगा 2A और ये 2D और ये 6D कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8D बराबर में 6। भाग जा रहा है 2 से, ये 2A है, 8D है, 6 है। तो जब 2 से इसको भाग करोगे, यहां बचेगा A, यहां बचेगा 4D, यहां बचेगा 3। ये समीकरण हो गया 1, 8 है। प्रश्नानुसार यहां पे हमारा A3 गुणे A7 कितना है, 8 है। A प्लस 6D बराबर में 8 है। इनका गुणनफल 8 है। यहां से तुम कहां पे, यहां से A निकालो। यहां से अगर हम A का मान निकालेंगे तो ये 4D उधर जाएगा, यहां आएगा 3 माइनस 4D, क्योंकि ये 4D उधर गया, माइनस का हो गया। समीकरण 1 हमारा ये हुआ, ठीक है। अब ऐसा करो, ये जो A का मान है, A का मान ये है ना, A का मान इतना है। इस A का मान रखोगे तो क्या होगा, A का मान रखो तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 4D। A का मान यही तो है, 3 माइनस 4D, और ये प्लस का 2D। सेम तुमको यहां करना है। A का मान रखोगे 3 माइनस 4D और प्लस का 6D बराबर में 8। अब कुछ जुड़ेगा यहाँ पे, ये 4 माइनस का है और ये 2D प्लस का है, घट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2D, यही आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस 2D बराबर में, हाँ प्लस का होगा यहाँ पे। अब इनकी गुणा करवाओ। जब गुणा 3 से होगी, 3 3 9। अच्छा गौर से देखो, ये हमारा बन रहा है A माइनस बी, A प्लस बी बन रहा है ना, A प्लस बी, एक ब्रैकेट में, एक में अगर A माइनस बी होगा तो हमारा क्या बनेगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है। यहाँ पे कैसे करो, A की जगह, हाँ देखो ऐसे हम बोल रहे हैं, B की जगह पे है 2D, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर बराबर में 8। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ये होता है 9, और ये हमारा हो जाएगा 4D स्क्वायर बराबर में 8। ये 9 हमारा उधर जाएगा, 9 जब उधर जाएगा तब क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा माइनस का 4D स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 9। यहां से हमारा आएगा माइनस 4D स्क्वायर बराबर में माइनस का 1 आएगा, ठीक है।
माइनस से माइनस कट गया, ये 4 हमारा उधर जाएगा बटे में, तो हमारा डी का मान आएगा डी स्क्वायर आएगा 1/4। यहां से वर्ग हटेगा, उधर वर्गमूल लगेगा, तो यहाँ डी का मान हमारा आएगा 1/4 अंडर रूट। अब ये हमारा देखो, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो डी का मान आया 1/2। डी का मान रखो समीकरण 1 में, क्या करोगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान रखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ए बराबर 3 - 4 इंटू डी का मान है 1/2, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो हमारा ए का मान आएगा 3 - 2, ये 2 बचा है यहाँ पे, ये 1, तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, हमारा ए का मान आया 1 और डी का मान हमको मिला है 1/2। ठीक है, डी का मान 1/2 और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 16 पदों का योगफल। क्या निकालना है, 16 पदों का योगफल, यानी एन का मान हमारा है, हाँ यहाँ पे, अच्छा 1/2 यहाँ पे है, डी का मान 1/2। अब देखो हमको निकालना क्या है, 16 पदों का योगफल, यानी एस 16 निकालना है। पहले एस एन का मान क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। एन का मान रखो 16, तो एस 16 बराबर क्या होगा हमारा, n/2 यानी 16/2। 2a, ए का मान कितना है 1, ए का मान है 1 प्लस एन का मान कितना है 16, 16 माइनस 1, डी का मान 1/2, यहां पे हो जाएगा 8, 2 1 कम 2, यहां बचेगा हमारा 15, यहां हो जाएगा 15 कम 15 यानी 15/2। इसको हल करोगे तो आएगा 8 और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लो 2, 4 प्लस 15, 2 से कटेगा ये 4 बार, तो यहाँ पे आएगा 4 गुणे 15 और 4 19, 19 चक्कू 76, तो 16 पदों का योगफल हमारा क्या आया 76, यानी एस 16 बराबर 76, यही हमारा हुआ आंसर। देखो मिलाओ सही है।